इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है। यूपी के कानपुर में जिमनी चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, गोविंद नगर असेंबली हल्के के मिसवानपुर बूथ पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में झड़प हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार करिश्मा ठाकुर की बीजेपी कारकुनों के साथ झड़प हुई। करिश्मा ठाकुर ने जिला हुक्काम को मामले की जानकारी दे दी है। नाजरीन, आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में जिमनी चुनाव हो रहे हैं। गोविंद नगर असेंबली हल्के के मिसवानपुर बूथ पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान में झड़प हुई। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार करिश्मा ठाकुर की बीजेपी कारकुनों के साथ झड़प हुई और बाद में करिश्मा ठाकुर ने जिला हुक्काम को इस पूरे मामले की जानकारी भी दी। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तफसीलात इस पूरे मामले को लेकर के बताएं। मैं आपको बता दूं कि गोविंद नगर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ की मसवानपुर इलाके में सूर्य नारायण प्रताप स्कूल के बूथ नंबर में करिश्मा ठाकुर जब वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों से बातचीत की। उसके बाद वो बीजेपी प्रत्याशी उनसे लड़ने लगे, झड़प हो गई उनकी। तो उसके बाद पुलिस मौके पर एसओ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बातचीत करके समझाया, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं माने। उसके बाद जो है सीओ वहां पर पहुंचे, तब मामला शांत हुआ और बीजेपी कार्यकर्ता वहां से गए। इसकी शिकायत करिश्मा ठाकुर ने तुरंत ही जिला इंतजामिया को दिया, जिलाधिकारी को फोन करके जानकारी दी और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा चुनाव आयोग के नजरिए से गलत है। तो संदीप, कुछ तहकीकात हुई? क्योंकि जब शिकायत की उन्होंने इंतजामिया से, तो उसके बाद कुछ तहकीकात की गई? हालांकि अभी उसके बाद मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ। मजिस्ट्रेट यहाँ पर आके उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ी है, किस तरह से लोग यहाँ पर कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या किसी से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी ली। लेकिन सीओ ने इस बात से नकारा कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई, जबकि करिश्मा ठाकुर कह रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती कर रहे थे और खास करके प्रत्याशी जो कि करिश्मा ठाकुर उम्मीदवार हैं उनसे ही झड़प करने लगे थे, जिसके बाद जो है पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद कार्यकर्ता वहां से भागे। मजिस्ट्रेट का क्या बयान सामने आया? मजिस्ट्रेट ने अभी तो फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां जांच करने के बाद यही जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं है। कुछ लोग वोटरों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस वक्त वहां पर कैसी सूरत हाल है? हालांकि जब ये झड़प हुई तो तकरीबन 1 घंटे तक जो है मतदान प्रभावित हुआ। तकरीबन उसके बाद मतदान फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया और अब मतदान वहां पर जारी है। ठीक, संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। आज जो है लोग अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। मुद्दे बीजेपी, जहां पर बीजेपी के लिए मुद्दे नेशनल लेवल के हैं, वहीं पर कांग्रेस और दीगर पार्टियां जो है लोकल इश्यूज को एड्रेस कर रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस लेवल पर लोकसभा इलेक्शंस में मुद्दे उठाए थे, जिस तरह से उनका प्रचार किया था, स्टेट इलेक्शन में भी बीजेपी ने कुछ वैसा ही किया है। कैंपेनिंग अगर देखी जाए, कैंपेनिंग अगर तमाम तर पार्टियों की देखी जाए, बीजेपी का उसी जोश और खरोश के साथ कैंपेनिंग हुई और उसी बड़े लेवल पर साथ ही साथ वही मुद्दे, नेशनल लेवल के मुद्दे ही बीजेपी ने उठाए। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने लोकल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो जॉब्स है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उनको लेने की कोशिश की। लेकिन एक काफी फर्क देखने को मिला बीजेपी की कैंपेनिंग में और साथ ही साथ कांग्रेस की कैंपेनिंग में, जहां पर बीजेपी की कैंपेनिंग में बहुत बड़े लेवल पर हुई। अमित शाह, मोदी, बीजेपी के बड़े चेहरे कैंपेनिंग में सामने आए और बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग की महाराष्ट्र हरियाणा में। वहीं कांग्रेस का उस लिहाज से काफी कम वो कैंपेनिंग उतनी ज्यादा जोश खरोश के साथ नहीं देखी गई। ना ही कांग्रेस के पास कुछ ऐसा नैरेटिव था जो कि बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर कर सके, क्योंकि बीजेपी ने नेशनल लेवल इश्यूज उठाए, 370 का इशू उठाया, साथ ही साथ